फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए फिर सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉप 11 क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो हैं ही। इससे पहले मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज की आपको ऑलरेडी एक वीडियो दे रखी है जिसमें मैंने कराए थे 15 क्वेश्चन। 15 वो होने वाले हैं और 11 क्वेश्चन ये होने वाले हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन और लेकर आ जाएंगे जो इसमें नहीं आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के। सिंपल से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, और करने में भी सारे आसान ही है क्योंकि एग्जाम में आसान आते हैं। खाली स्पीड की बात होती है कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को कर सके। तो अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन जीपी कंसिस्टिंग ए पॉजिटिव टर्म। एक जीपी सीरीज चल रही है आपके पास कुछ और वो टर्म से मिलकर बनी है। ईच टर्म इक्वल द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म। प्रत्येक टर्म अगली आने वाली दो नेक्स्ट टर्म के सम के बराबर है। देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस प्रोग्रेशन। कॉमन रेशियो निकालना है आर। हमारे पास जो जीपी होती है वो ए आर स्क्वायर AR की क्यूब की फॉर्म में चलती है। फर्स्ट टर्म अगर ए ले ली जाए तो नेक्स्ट टर्म AR और AR स्क्वायर होंगे। फर्स्ट टर्म नेक्स्ट टू टर्म के सम के बराबर है, तो हमें आर की वैल्यू निकालनी है, कॉमन रेशियो निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। इन जीपी देखिए AR स्क्वायर AR की क्यूब, ये जीपी चल रही है आपकी। जो फर्स्ट टर्म है वो नेक्स्ट टर्म के सम के बराबर है, ठीक है। ए कॉमन लेकर उड़ा दीजिए तो 1 बराबर हो जाएगा आर प्लस आर स्क्वायर, और अगर आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। और हम इसमें फॉर्मूला लगाए थे आर बराबर माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4 ए सी की वैल्यू है माइनस की अपॉन 2a, तो आर की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। और हम पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि आर की वैल्यू माइनस के 1 प्लस के √5 अपॉन 2 आएगी, क्योंकि आर की वैल्यू जो है पॉजिटिव टर्म चल रही है सारी की सारी पॉजिटिव टर्म्स उसने ऑलरेडी बोल रखा है, कोई भी निगेटिव टर्म नहीं है, तो आर भी पॉजिटिव होगा। तो बस यही आंसर है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी √5 प्लस 1 अपॉन 2। तो हमारे पास ऑप्शन √5 माइनस 1 अपॉन 2, कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है? ये वाला ऑप्शन हमारे पास ठीक हो जाएगा। सिंपल सा है, समझ में भी आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये भी क्वेश्चन में ऑलरेडी एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या एनपीएस केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एलटी की तैयारी कर रहे हैं या जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एक्स सीरीज दे रखी है 1 प्लस बाई स्क्वायर बाई की 3 एंड सो इन्फिनिटी तक जा रही है और बाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सीरीज कौन सी है देखने से पता चल गया कि ये जीपी है तो उसका इन्फिनिटिव की टर्म का सम निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, x बराबर इन्फिनिटिव टर्म क्या होती है, ऐसे इन्फिनिटिव बराबर a अपॉन 1 माइनस r होता है, हम जानते ही हैं सब। तो x बराबर a है फर्स्ट और 1 माइनस r की वैल्यू है बाई, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है इसमें हमें, और बाकी हमें बाई की वैल्यू फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाई निकाल लेंगे। बाई कितना आ जाएगा x माइनस एक्स वाई बराबर 1 और x माइनस 1 बराबर एक्स वाई। तो यहाँ से आपके पास बाई कितना आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x। ओके, ऑप्शन कौन सा ठीक है हमारे पास? सी ठीक है। ऑप्शन कौन सा ठीक है? सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो थोड़ा यहाँ पे बात कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 में क्या कह रहा है कि log 2 बेस 3 log 2 बेस 6 एंड log 2 बेस 12 आर इन एपी में है, जीपी में है, एचपी में है। क्वेश्चन तो करेंगे बाद में, पहले मुझे आप ये बताइए 3, 6, 12 क्या होते हैं? एपी में होते हैं या एचपी में होते हैं या जीपी में होते हैं? देखिए 3, 6, 12, 3, 6 एंड 12 तीन टर्म ही ले रहे हैं। ये आपके पास है जीपी में। कौन सी सीरीज कौन सी में है? ये जीपी में है। और अगर ये जीपी में है, देखिए 6 को डिवाइड मारेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, जीपी में है। और कोई भी सीरीज अगर जीपी में है और उसका लॉग लेते हैं
तो जीपी से एपी में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर एपी में है और एपी से लॉग लेते हैं तो जीपी में कन्वर्ट हो जाती है। आपस में कन्वर्ट होता है एपी से जीपी, जीपी से एपी। तो अगर मैं इसका लॉग ले लेता हूँ, log 3 और log 6 और log 12, बेस में आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी इच्छा से, हमने 2 लिया है। तो ये किस में होगी, जीपी से ये एपी में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में हो जाएगी, ये एपी में कन्वर्ट हो जाएगी। और मैं अब इसका उल्टा करूंगा, बेस को चेंज कर दूंगा, एंगल को चेंज कर दूंगा, तो ये एपी से एचपी में बन जाएगी सीधी सीधी। तो मैं अगर इसे चेंज करता हूँ, log 2 बेस 3 और log 2 बेस 6 और log 2 बेस 12, तो ये सीधी सीधी एपी से सीधी सीधी कहाँ चेंज हो जाएगी, एचपी में चली जाएगी, क्योंकि मैंने बेस चेंज कर दिया तो एचपी में चली जाएगी। तो इसका आंसर मेरे पास होना चाहिए एचपी। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए है क्या, ए की एक्स बी की वाई सी की जेड बराबर डी की यू है, और ए बी सी डी आर इन जीपी में है। तो हमें एक्स वाई जेड यू आर बताने हैं, किस में होने वाले हैं। ज्यादा नहीं कर रहेंगे, इसी से थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ए की एक्स बराबर बी की वाई है, सारी टर्म में नहीं लेने वाला, कोई जरूरत नहीं है सारी टर्म लेने की, मैं सिर्फ एक टर्म ले रहा हूं कि ए की एक्स बराबर कितना है, ए की वाई है। ठीक है, अब मैं क्या कर लेते हैं, ए की एक्स बराबर ए की वाई, चलिए सारी टर्म ले लेते हैं फिलहाल। तो सी की जेड बराबर डी की यू, ठीक है, सबका लोग ले लेते हैं। एक्स लोग ए हो जाएगा, वाई लोग ए हो जाएगा, जेड लोग सी हो जाएगा, यू और लोग डी हो जाएगा, बराबर के मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ से एक्स निकाल लूँ तो के अपॉन लोग ए आ जाएगा, और यहाँ से अगर मैं वाई भी निकाल लूँ तो के अपॉन लोग ए आ जाएगा, और जेड भी निकाल लूँ तो के अपॉन लोग सी आ जाएगा, और यू भी निकाल लूँ तो के अपॉन लोग कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं एक्स बाई जेड यू लिख देता हूँ। देखिए मुझे एक्स बाई जेड यू का ही पता करना है, ये किस में होंगे, एपी में है या जीपी में है या एचपी में है। तो मैं एक्स बाई जेड यू का मतलब के तो कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 1 अपॉन लोग ए, और ये कितना है मेरे पास, बी है। ठीक है, मेरे पास कितना था, बी था। 1 अपॉन लोग ए, 1 अपॉन लोग बी, 1 अपॉन लोग सी, 1 अपॉन लोग डी, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे सोल्व पूरा कर दूंगा तो आप समझ जाएंगे, जल्दी से पता भी चल जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। मुझे तो पूरा सोल्व करना है, आपको बताना है पूरा। तो ये देखिए इस तरह ये फॉर्म आ गई, ये क्या है, एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, एक्स वाई जेड यू है, और यही हमें बताना है कि एक्स वाई जेड यू किस में होने वाले हैं। अब उसके लिए उसने थोड़ा सा हिंट दे रखा है, हिंट क्या, पूरी कंडीशन दे रखी है कि ए बी सी डी जीपी में है। भाई ए बी सी डी किस में है, इन जीपी में है। और अभी मैंने बताया था कि जो टर्म जीपी में है उसका लोग ले लेंगे तो एपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसका लोग ले लेता हूँ, लोग ए और लोग बी, और कितना हो जाएगा, लोग सी और लोग डी, तो ये जीपी में ना होकर एपी में बन जाएंगे। ओके, और मैं इसका अपोजिट कर दूंगा, 1 अपॉन लोग ए, 1 अपॉन लोग बी, 1 अपॉन लोग सी और 1 अपॉन लोग डी, तो एपी में ना होकर ये एचपी में बन जाएंगे। अब यही मेरी टर्म है, देखिए यहीं पे ये टर्म है, 1 अपॉन लोग ए, 1 अपॉन लोग बी, 1 अपॉन लोग सी, 1 अपॉन लोग डी, किसमें है, ये एचपी में है। तो ये टर्म किसमें होगी, एचपी में होगी। के से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, के की तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो ये चीज जो हमें निकालनी थी एक्स वाई जेड यू, वो किस में आए, हमारे पास एचपी में आए, और आपको समझ में भी आ गया होगा, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 5, एबीसी आर इन एचपी, एबीसी एचपी में है तो ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस है, सी अपॉन ए प्लस बी किस में होंगे। अगर एबीसी एचपी में है तो इनका अपोजिट अगर करूंगा तो ये एपी में हो जाएंगे, और अपनी इच्छा अनुसार किसी चीज से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैंने यहाँ ए प्लस बी प्लस सी से क्या करा है, मल्टीप्लाई मारा है, तो ये भी किस में होंगे, एपी में ही होंगे। ए सबके नीचे चला जाएगा, 1 प्लस के बी प्लस सी अपॉन ए, 1 प्लस के ए प्लस सी अपॉन बी, और 1 प्लस के सी से सी कटेगा, ए प्लस बी अपॉन सी, ये भी किस में होंगे, एपी में ही होंगे। ओके, तो अब हम आंसर में क्या लाना है, आंसर लाना ए अपॉन बी प्लस सी। तो देखिए ये तो 1 1 सब में से कट ही जाएंगे, रेशो में चल रहे हैं,
तो बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन सी एपी में है, इतने ये एपी में है। और इसका उल्टा करूंगा, ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन ए प्लस सी और सी अपॉन ए प्लस बी। तो भाई ये एपी में है तो ये हो जाएंगे अब मेरे एचपी में। ठीक है, एपी का अपोजिट एचपी। तो मेरा जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, एचपी आएगा। ठीक है, ये भी आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, सिंपल है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, 6 क्या कह रहा है हमारे पास, एबीसी आर इन एपी में। अगर एबीसी एपी में है तो 2b बराबर ए प्लस सी हो जाएगा, डेट इज b बराबर ए प्लस सी अपॉन 2 लिख सकते हैं आप। देन वैल्यू ऑफ दिस, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे, a माइनस सी का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी, और b की वैल्यू है आपके पास a प्लस सी बाई 2 का स्क्वायर और माइनस ए सी। थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे इसे, तो हो जाएगा a माइनस सी का स्क्वायर और हो जाएगा a स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस के 2ac और 4 एलसीएम आएगा माइनस के 4ac, और 4 जो एलसीएम लिया वो ऊपर भी जाने वाला है। तो हमारे पास आ जाएगा 4a माइनस सी का स्क्वायर, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हो जाएगा a माइनस सी का स्क्वायर, ये तो हमारा कटेगा ही कटेगा, 4 आंसर हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा हमारे पास 4 आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एबीसी आर इन एपी में एंड दिस कितने होंगे, एबीसी एपी में है, एबीसी एपी में है तो ये क्या होंगे, तो कोई ये तो सिंपल है। ठीक है, ए बी सी किस में है, इन एपी में है, तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी किस में हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे। ठीक है, एबीसी से मल्टीप्लाई कर लो, एबीसी अपॉन ए बी सी अपॉन बी और ए बी सी अपॉन सी, ये भी एचपी में हो जाएंगे आपके, ए कटा बी कटा और सी कटा, तो बी सी ए सी और ए बी ये किस में हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे। इसका अपोजिट करूंगा, 1 अपॉन बी सी 1 अपॉन ए सी और 1 अपॉन ए बी किस में हो जाएंगे, एचपी की जगह एपी में आपके आ जाएंगे। तो ये किस में होंगे आपके, सिंपल से एपी में होने वाले, तो ये आंसर ये वाला। ठीक है, एपी में। ठीक है, क्वेश्चन हो गए हमारे पास 7 और लेके आते हैं। चलिए अब हम आगे क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। और आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन 8 9 10 11, ये सारे के सारे जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद ही देख लीजिए आप, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं पक्का टीजीटी में, तो इन पर डिस्कस करते हैं। इफ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट सीरीज है, जीपी है, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स टर्म, एक तो इनफाइनाइट जीपी सिंपल है, ए आर स्क्वायर और उसका सम निकालना है, और एक है टर्म का स्क्वायर कर दिया, जैसे ए आर स्क्वायर है उनका स्क्वायर कर दिया जो टर्म है, तो उसका भी सम, दोनों का सम 3 के इक्वल है, ऑफ इट्स टर्म इज 3, देन द कॉमन रेशियो ऑफ द फर्स्ट सीरीज, आर निकालना पहली सीरीज का। एक सीरीज फर्स्ट है जिसका सम 3 है, दूसरी सीरीज भी है लेकिन पहली सीरीज की जो टर्म है उसकी टर्म का स्क्वायर है, उस दूसरी सीरीज में उसका सम भी 3 है। सिंपल सी बात है। देखिए एक सीरीज तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 की, तो एक तो सीरीज ए और ए आर स्क्वायर चलेगी, और दूसरी है इसका स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर और ए स्क्वायर आर की 4, कुछ इस तरीके से चलेगी। तो इसका सम तो होगा ए अपॉन 1 माइनस आर, और इसका सम होगा ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ये भी 3 दे रखा है और ये भी क्वेश्चन में 3 दे रखा है। ठीक है, अब मैं ज्यादा तो कुछ करूंगा नहीं, ए अपॉन 1 माइनस आर लिख देता हूँ और ए बटे 1 प्लस आर लिख लेता हूँ बराबर 3। अब ए अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू 3, ए अपॉन 1 माइनस आर की 3 है, तो इससे ये काट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी 3 के इक्वल है, तो ए अपॉन 1 प्लस आर कितना हो जाएगा, मुझे मिलेगा 1। ठीक है, अब मैं इन्हें आपस में डिवाइड मार देता हूँ, ये आपस में दिस अपॉन दिस कर लेता हूँ, तो अगर मैं इसे इससे डिवाइड कर देता हूँ तो ए अपॉन 1 प्लस आर हो जाएगा और 1 प्लस आर अपॉन ए हो जाएगा, अपॉन 3 अपॉन 1 ये कट जाएंगे। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 1 प्लस आर बराबर 3 माइनस 3 आर लिख देता हूँ। ओके, तो 3 आर को जल्दी आता हूँ तो 4 आर हो जाएगा, और 1 को जल्दी आता हूँ तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से मैं आर निकाल लूंगा तो मुझे 1/2 मिल जाएगा, जो कि मेरे पास कॉमन रेशियो है सीरीज फर्स्ट का। ओके, ये वाला सिंपल है, समझ में आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 पे बात कर लेते हैं। एबीसी आर इन जीपी, एबीसी जीपी में है, ठीक है। एंड एक्स वाई आर द अर्थमेटिक मीन बिटवीन एबी एंड बीसी। एबी का अर्थमेटिक मीन एक्स है और बीसी का अर्थमेटिक मीन वाई है रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन वाई, कितनी आने वाली है। देखिए एबीसी जीपी में है, अगर एबीसी जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर एसी तो लिख ही सकता हूं, कहीं जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। बी स्क्वायर बराबर एसी लिख सकता हूं। और एक्स ए बी का अर्थमेटिक मीन है तो एक्स बराबर हो जाएगा ए प्लस वी अपॉन 2। और बाई बी सी का अर्थमेटिक मीन है, बाई बराबर हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन 2। यहां तक मुझे कोई समस्या नहीं है। अब मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वहां पर पहुंचता हूं, ए अपॉन एक्स है और सी अपॉन वाई है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू अगर यहां से निकालूंगा, किसकी वैल्यू निकालू मैं, यहां पे एक्स की वैल्यू निकाल देता हूं। एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए प्लस बी बाई 2 रख देता हूं, ठीक है। तो 2a अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी अगर मैं बाई की वैल्यू रख दूंगा तो यहाँ पर 2c अपॉन बी प्लस सी हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी तो मालूम है, तो बी बराबर हो जाएगा रूट ए सी, तो बी की वैल्यू यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो मैं 2a अपॉन ए, यहाँ पे बी की वैल्यू लगा दूंगा ए सी का स्क्वायर रूट, ठीक है। और यहाँ पे भी बी की वैल्यू लगा दूंगा ए सी का स्क्वायर रूट और सी। अब मैं इसमें देखिए क्या करूँ, अब मैं क्या करूं, अब मैं यहां से रूट ए कॉमन लूंगा और यहां से रूट सी कॉमन लूंगा। तो मेरे पास क्या कंडीशन बनेगी, 2a अपॉन, अगर मैं रूट ए कॉमन ले लेता हूं तो रूट ए प्लस रूट सी ही बचेगा मुझे, रूट ए प्लस रूट सी ही बचेगा। प्लस 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 थोड़ा सा सही यहां कर लेते हैं ना, यहां से रूट सी कॉमन ले लेता हूं, 2c अपॉन रूट सी, तो मुझे रूट ए प्लस रूट सी ही बचेगा, रूट ए प्लस रूट सी ही बचेगा। ये टर्म आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूं, अब मेरा एलसीएम अब मेरा एलसीएम आ जाएगा, अब मेरा एलसीएम आ जाएगा, कितना लिख दूंगा मैं, देखिए 2 रूट ए, इसे उठा के ऊपर ले जाऊं तो घट जाएगा, 2 रूट ए अपॉन रूट ए प्लस रूट सी, ये हो जाएगा 2 रूट सी अपॉन ये भी रूट ए प्लस रूट सी। सी को ऊपर ले गया इसके साथ, ए को इसके साथ ले गया, एलसीएम लूंगा तो 2 और रूट ए प्लस रूट सी मिल जाएगा, और नीचे भी मिल क्या रहा है, रूट ए प्लस रूट सी है, कट जाएगा, मुझे मिल जाएगा बाद में आंसर 2 मिल जाएगा, और मुझे आंसर मिला 2, तो ऑप्शन हुआ मेरा ये वाला, ठीक है। सही है, सिंपल है, समझ में भी आ गया होगा। तो क्वेश्चन कर लेते हैं 10 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, 2 और बचे इन पे भी डिस्कस कर लेते हैं और बस फिर आगे कुछ लाएंगे नया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, जरा इसे देख लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर एपी, एपी में है बी प्लस सी माइनस मतलब रेसिप्रोकल है, बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी का रेसिप्रोकल है, किस में होने वाले हैं, ये तो पक्का पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है, एपी में है, ठीक है। अब मैं कोई ऐसी क्वांटिटी अगर ऐड कर दूं इसके साथ, जो सबके साथ ऐड कर दूं तो भी एपी में रहेंगे, और तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने क्या काम करा, कुछ ऐड कर दिया, जैसे ए स्क्वायर है तो एक ए बी बी सी सी सभी के साथ ऐड करूंगा, बी स्क्वायर है इसके साथ भी ए बी बी सी और सी ऐड करूंगा, सी स्क्वायर है ए बी बी सी और सी ए इसी के साथ ऐड करूंगा। अगर मैं यहाँ से ए कॉमन लूंगा तो ए प्लस बी बचेगा, यहाँ से मैं लूंगा सी कॉमन तो भी मुझे ए प्लस बी ही मिलेगा। अगर मैं बी कॉमन लूंगा तो ए प्लस बी मिलेगा, और मैं यहाँ से सी कॉमन लूंगा तब भी ए प्लस बी मिलेगा, और यहाँ मैं से सी कॉमन लूंगा, सी 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 यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेंगे तो ए प्लस सी मिलेगा, और यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे तो भी मुझे ए प्लस सी ही मिलेगा। ये किस में है, सबके साथ एपी में चल रहा है, ठीक है। तो ये आ गया ए प्लस बी और ए प्लस सी और ए प्लस बी और बी प्लस सी, और ये क्या आया, ए प्लस सी और बी प्लस सी, ठीक है। ये किसमें है, सारे के सारे एपी में चल रहे हैं, और मैं सबको एक निश्चित टर्म से डिवाइड मार दूं, जैसे कि मैं डिवाइडिंग बाई ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए से सबको अगर डिवाइड मार दूं तो ए प्लस सी तो आएगा नहीं, ए प्लस सी तो आएगा नहीं, बी प्लस सी बचेगा। क्या बचेगा यहाँ से, अपॉन में बी प्लस सी बचेगा, अपॉन में बी प्लस सी बचेगा, ए प्लस बी बी प्लस सी, अपॉन में कितना बचेगा, ए प्लस सी बचेगा, और ए प्लस सी और बी प्लस सी, अपॉन में कितना बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। ये किस चीज में आ रहा है, ये हमारे एपी में चल रहे हैं, किस में चल रहे हैं,
एपी में चल रहे हैं और इनवर्स लिख दूं अब तो ये आपको पता चल ही गया होगा आंसर क्या आएगा, ए प्लस सी। इनवर्स में बना दो, बात एक ही है, चाहे ऊपर लिख दो, किसमें आएंगे, एपी में ही आने वाले हैं। तो हमें ये तो लाना था बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी का रेसिप्रोकल किसमें होगा, एपी में होगा, तो ये एपी में ही लौट के आ गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 पर डिस्कस करेंगे। तो 11 क्या है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन इज डबल द ज्योमेट्रिक मीन के ऑफ द नंबर ए बी। दो नंबर है ए और बी, अर्थमेटिक मीन डबल है ज्योमेट्रिक मीन के। अर्थमेटिक मीन क्या होगा इनका, ए प्लस बी अपॉन 2, डबल है ज्योमेट्रिक मीन के, जीपी के डबल है, तो ये जीपी हो गया। ये इसने कंडीशन दी है, अब जो कुछ करना है यहीं से करना है, जो कुछ करना है यहीं पे करना है। तो मैं क्या करूं, अब मुझे ए और बी का रेशियो निकालना, ए और बी किस तरीके से अलग करने हैं तो आंसर मुझे मिल जाएगा। अब मैं ए और बी देखिए कैसे अलग करने वाला हूँ, मुझे ए प्लस बी और नीचे लिया उठा के ए बी, 2 की तो यहाँ जरूरत पड़ेगी और एक वाला 2 ये वाला ये है, ठीक है। बाई सी एंड डी लगा दूंगा, बाई सी एंड डी लगा दूंगा, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी हो, तो मैं लगाऊंगा ए प्लस बी, ए माइनस बी और सी प्लस डी और सी माइनस डी। तो मैं इसमें लिखूंगा ए प्लस बी प्लस के 2 रूट ए बी, नीचे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ए प्लस बी माइनस के 2 रूट ए बी। ठीक है, ऊपर ऐड करा है और नीचे सब्ट्रैक्ट करा है, 1 नीचे लिख लीजिए। अब मैं चाहूं तो अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, इसका स्क्वायर देखिए, अगली टर्म लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर तो लगा सकता हूँ, चलिए लगा कर दिखाता हूँ। रूट ए का स्क्वायर प्लस, थोड़ा बड़ा हो जाएगा अच्छा नहीं लगेगा, तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, छोटे रह सकते हैं। इसे आप लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर और रूट बी का स्क्वायर। अगर स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये फॉर्मूला बनेगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, और इसे भी ऐसे लिख लेंगे रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, तो ये भी बनेगा रूट ए माइनस स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 और नीचे से सीधा बना जाएगा। दोनों पक्षों में स्क्वायर रूट ले लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, स्क्वायर रूट ले लीजिए तो आ जाएगा रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी अपॉन ए माइनस बी और ये हो जाएगा रूट 3। ठीक है, फिर सी एन डी लगाएंगे, अगेन सी एन डी लगाएंगे, तो ये ऊपर जाके ऐड कर दूंगा, इसे ऊपर जाके ऐड करूंगा तो ये वाला कट जाएगा, 2 रूट ए बचेगा और नीचे इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 रूट बी बचेगा। ये ऊपर जाकर ऐड करूंगा तो रूट 3 प्लस 1 बचेगा और रूट नीचे सब्ट्रैक्ट करूंगा रूट 3 माइनस 1 बचेगा। अब मुझे ए और बी निकाल लेना, तो स्क्वायरिंग कर दूंगा दोनों पक्षों में, तो ए अपॉन बी बन जाएगा। इसका स्क्वायर करूंगा तो 3 प्लस 1 प्लस के 2 रूट 3 मिल जाएगा। इसका स्क्वायर करूंगा 3 प्लस 1 माइनस के 2 रूट 3 मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरे पास ए अपॉन बी आ गया 4 प्लस के 2 रूट 3 अपॉन 4 माइनस के 2 रूट 3। ठीक है, अब मैं ऐसे 2 कॉमन लेकर उड़ा दूंगा तो मुझे ए अपॉन बी बराबर कितना मिल जाएगा, 2 कॉमन लेकर उड़ा दूंगा तो 2 प्लस के रूट 3 मिलेगा और नीचे मिलेगा 2 माइनस के रूट 3। ये ए और बी का रेशियो आया। तो मेरे पास ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन है ये वाला ठीक। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, अच्छे थे। चलिए इतनी रहने देते हैं और अपनी तैयारी अपने स्तर से भी करते रहिए और मेरे चैनल से भी कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तो आज इतनी रहने देते हैं, फिर नई वीडियो के साथ आते हैं। तब तक के लिए खूब मेहनत करिए, खूब तैयारी करिए। नमस्कार।